हाय मानसी। शशांक सर, आप इस वक्त यहाँ? वो मैं अंकिता से मिलने आया हूँ। ताई से? पर ताई तो अभी तक ऑफिस से ही नहीं आई, रास्ते में होगी शायद। ओके, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। मनु, बाकी लोग कहाँ पर हैं? दिख नहीं रहे हैं। वो सोनू और प्रणव को आज कोई फिल्म देखनी थी तो बड़ा जिद कर रहे थे। प्रशांत माई मासी के घर लेकर गया है। अच्छा, वो तुमने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम है मैच में, क्या हुआ? सॉल्व हुई? नहीं, मैं बुक लेके आती हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों बंद कर दी बुक? दो ना। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा। मैंने गाइड से उसका सोल्यूशन देख लिया था। पर तुमने कहा था कि प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अरे मानसी, पागल लड़की है ये। तुम्हारे कुछ बात हुई अंकिता से कि वो कहाँ पर है, कितने बजे आएगी? कुछ फोन आया उसका? अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। कमाल है यार, उसका फोन नहीं लग रहा है। शशांक सर, आप हर चीज की इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? ताई बिल्कुल ठीक कहती है, आप हर चीज के बारे में इतना सोचते हैं। अंकिता बोल रही थी? हाँ, ताई हमसे हर चीज शेयर करती है। वो कह रही थी कि आप हम सबको कितना अपना मानते हैं, हमारा अच्छा बुरा हर चीज के बारे में कितना सोचते हैं। अंकिता ने तुमसे शादी के बारे में बात की? शादी के बारे में? अरे तो क्या हुआ, नहीं की तो कर लेगी। वैसे भी तुम्हारी मर्जी के बिना शादी तो होनी ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी बहुत जरूरी होगी, है ना? मेरी मर्जी? मेरी मर्जी तो हाँ है। अरे फिर भी तुम जानती हो ना अंकिता को, वो हर चीज 10 बार सोचती। तुम सबको बिठाएगी, उसके बाद तुम सबसे कंफर्म करेगी और फिर जाकर शादी के लिए हाँ। एक्चुअली मुझे लगा था कि उसने अब तक बात कर ली होगी। तो क्या हुआ, नहीं की तो बात कर लेगी। आज नहीं तो कल ये बात सबको मालूम पड़नी है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे कौन सी प्रॉब्लम? अरे मैं तो अभी का अभी यहीं का यहीं शादी करने को तैयार हूं। वैसे अगर ये शादी हो जाएगी ना तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगा। तुमसे एक बात शेयर करूं? जी। मुझे ना बहुत डर लगता है। डर? डर किस बात का? यही कि मैं शादी के लिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ, कहीं अंकिता मुझे उतावला ना समझे। मतलब इतने सालों से जो इमेज बनाकर रखी है वो 1 मिनट में खराब हो जाएगी। बट आई कैन वेट। मुझे पता है कि अंकिता सब ठीक कर देगी। वो तो है, ताई है तो मुझे भी किसी बात का टेंशन नहीं है। मानसी, हमारी शादी होगी तो तुम्हें खुशी होगी ना? मैं बहुत खुश होंगी सर। ये रही तेरी टिकट और डॉक्यूमेंट्स, संभल कर जाना। जी बाबा, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं पहली बार आउट ऑफ कनाडा जा रही होंगी, वो भी अकेली। पहले कितनी बार तो गई। जानता हूं। ऑल द बेस्ट। अपनी आई को बाय नहीं कहेगी? आई, मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोल। तू उस आदमी की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी। नहीं जाऊं। और तू जल्दी वापस आएगी। मैंने तुझे कहा ना कि मैं वहां सिर्फ काम के सिलसिले में जा रही हूँ, और मैं चाहूं चाहे ना चाहूं मुझे तेरी बात तो माननी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वजह हूं तू अपने बाबा से इतनी नफरत करती। नहीं आई, तूने कभी कोई गलती नहीं की। आई, अगर वो आदमी चाहता ना तो वो सब कुछ रेक्टिफाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जहां तक रही मेरी बात, तो अगर वो आदमी अपनी बेटी से जरा भी प्यार करता तो इतने सालों में एक फोन तो करता ना।
ये जानने की कोशिश करता कि खैर लेट इट बी। हो सकता है कि उसको अपनी दूसरी बेटी की वजह से मेरी याद कभी आई ही नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी दूसरी बीवी ने उसको परमिशन नहीं दी। आई, इतना सब हो जाने के बावजूद तू आज इंडिया जा रही है उस आदमी से बिजनेस डील करने। आई, हमें जीतना कितना आसान है ना, लेकिन फिर भी इतनी आसान चीज वो आदमी नहीं कर पाए। इसीलिए आई, सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाहती वो आदमी हमारी जिंदगी में कभी भी वापस आए। नहीं आएगा। पूर्वी, वहां जाते ही तुझे जो भी पता चले मुझे तुरंत फोन कर देना। मैं और मानव पहली फ्लाइट पकड़ के वहां आ जाएंगे, लेकिन प्लीज फोन कर देना। और हाँ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता तुझे अच्छी लगेगी या बुरी। वहां जाने के बाद जो तेरा दिल कहे वो सुनना और वही करना। वहां जाकर अर्जुन से मिल लेना, उसे परी के बारे में सब कुछ बताना, ये तक बताना कि वो उससे कितनी नफरत करती है। कुछ छुपाना मत उससे। और हाँ, अगर अर्जुन और ओवी की बच्ची पिया मिले तो उसे हम सबका बहुत प्यार देना। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं। अपना ख्याल रखना। अच्छा है, बाय। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? ठीक है। काकी ये कहते हैं ना, सुबह के देखते हुए सपने सच होते हैं। क्या ये सच है? क्यों, कोई सपना देखा है क्या? बहुत अच्छा वाला काकी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से गले लगा रही है। जिंदगी? जिंदगी काकी। बहुत खूबसूरत थी वो। कौन? जिंदगी काकी। और कौन? आपको पता है, उसने ना ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी की काकी। वो थी सपने में। छोड़ो ना काकी, कौन से ये सपने आज तक पूरे हुए जो अब पूरे होंगे? बकवास है, सुबह के सपने सच होते हैं। हाँ, बच्चे मेरे साथ में हैं और मानसी भी है। हाँ, मैं उनको ध्यान से वापस घर पे लेकर आऊंगा। कम ऑन अंकिता, मैं उनको फर्स्ट टाइम मार्केट में नहीं लेकर आ रहा हूँ। जल्दी चल। सोनू, प्रणव। हाँ, मैं सामान लेता हुआ आऊंगा पूजा का। हाँ, बाय। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? अरे नहीं दादा, ऐसे चलिए ना। अच्छा, तो पटाखे खरीदने हैं। हाँ, तो जाओ खरीदो। अरे नहीं, सब पटाखों की क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, दिवाली है। नहीं, I mean, बच्चों को पटाखे नहीं चलाने चाहिए, डेंजरस होता है ना, रहने दीजिए। मानसी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं खुद इन दोनों के साथ जाकर इनके साथ पटाखे चलाऊंगा। इनको कुछ भी होने नहीं दूंगा। यू ट्रस्ट मी ना?
तो फिर चलो जाके पटाखे खरीदो। जाओ 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 जाओ। क्या चाहिए? और क्या क्या खरीदे? जितना चाहो उतना खरीद लो। चल चल चल। अंकल अंकल ये वाला। कितना हुआ भाई साहब? 550। क्या 550? शशांक सर बहुत ज्यादा है, रहने दीजिए ना। अरे बहुत ज्यादा मानसी। है। अरे दादा इतना सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक फुलझड़ी का बॉक्स दे दो। प्रणव, सोनू, इधर आओ। क्या तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो जो पटाखा चूज किया है वो सारा ले लो। जल्दी करो। ये भैया पैक करो। सर रहने दीजिए ना, बहुत ज्यादा है। सिर्फ 550 रुपए हुए हैं, 550 लाख रुपए नहीं हुए। और वैसे भी मेरे लिए इनकी खुशी पैसों से बढ़कर है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे अपना समझें, अपनी सारी बातें, अपनी सारी इच्छाएं मुझसे शेयर करें। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इनकी इच्छाएं पूरी करने में बहुत खुशी मिलेगी। प्रणव, सोनू, हो गया? हाँ। चलो। चलो। कोई चोट तो नहीं आई ना? आराम से। प्रणव, जाकर ऑटो लेकर आ, जल्दी कर। चल सुनो। हाँ। मानसी 1 मिनट, आराम से ट्राई करो उठने की। आ जाओ। अरे नहीं दादा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। अभी मैं इस बार आऊंगी दादा, प्लीज मैं आऊंगी। पुष्टि, तो एक काम कर, मम्मी डैडी से क्या तुझे डिज्नी वर्ल्ड ले जाए, तेरे लिए अच्छा भी रहेगा। अरे गौरव, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ अपने भी यूएस के टिकट्स करा लिए? यस सिस, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वेगास चल रहा हूँ। परी, मैंने ना सब प्लान कर लिया। हम वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे, पार्टीज, कैसीनोज, वहाँ की नाइट लाइफ। वाओ, बहुत मजा आएगा। ओह हेलो, मैं वहाँ पार्टी करने नहीं, काम करने जा रही हूँ। मेरे बिजनेस का इवेंट है वहाँ पे। एज यू विश, तुम वहाँ काम कर लेना, मैं मजे कर लूंगा। मैं वहाँ पैसे कमाने जा रही हूँ, उड़ाने नहीं। हे एक्सक्यूज मी, तू बहुत बोरिंग साउंड कर रही है इस टाइम। और हम दोनों के बीच ये पैसे कहाँ से आ गए? गौरव, ये पैसे हमारे नहीं, आजोबा के हैं। उनकी मेहनत की कमाई है। मैं जानती हूँ कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें किसी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पैसे वेस्ट करें। इनफ परी, अपना ये लेक्चर बंद रखो। और क्या कह रही हो तुम? आजोबा का पैसा अकेला तुम्हारा नहीं है। और किस हक की बात कर रही हो तुम? मैं इस घर का ऑफिशियल पोता हूँ, और तुम और तुम्हारी आई, वो तो इस घर की बेटी भी नहीं है। गौरव, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी आई इस परिवार का हिस्सा नहीं है? हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी आई एडॉप्टेड है। हाउ डेयर यू! तो क्या गलत बोल रहा है परी? तेजो मासी, आप भी? परी, अब मेरे बोलने ना बोलने से सच बात गलत तो नहीं हो जाएगी ना? क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है कि तेरी आई मेरे आई बाबा की सगी बेटी नहीं है, और तेरे बाबा भी मेरे आई बाबा के सगे बेटे नहीं हैं। तेजू, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आपका बेटा कहना चाहता है बहनी। मैंने क्या गलत बोला? पूर्वी और सचिन दादा मेरे आई बाबा के सगे बच्चे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मेरे आई बाबा से खून का रिश्ता नहीं है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बहन? अब जब बाबा की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आई एम श्योर कि प्रॉपर्टी दोनों में इक्वल बटेगी, अगर दोनों को मिली तो। अगर नहीं मिली तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हक गौरव का बाबा की प्रॉपर्टी पे है उतना ही परी का भी है।
मेरे लिए गौरव और परी में कोई फर्क नहीं है। परी और गौरव में अगर फर्क है तो इस बात का कि परी अपने आजोबा की मेहनत को पहचानती है, उसे अपने आजोबा की पैसों की कद्र है। और वही नहीं, जहां तक आपके बेटे का सवाल है, ही इज इम्पॉसिबल। गौरव के बारे में तुम इस तरह। बाबा, ताई बहुत दर्द हो रहा है। अरे प्रणव, एक काम कर, जाके अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जल्दी कर। आई एम सॉरी सर, आपको खामखा इतनी तकलीफ हो रही है। मैं वहाँ कोने में ही खड़ी थी, पता नहीं कहाँ से ऑटो आ गया। तुम्हारी क्या गलती है इसके अंदर? वो ऑटो वाले होते ही ऐसे हैं, चलाते ही इस तरह से हैं। प्रणव, सोनू, एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, चलो मैं ताई को पट्टी बांध लेता हूँ। नहीं दादा, हम नहीं जाएंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे। अरे सोनू, प्रणव, खेलना नहीं तुम लोगों को? चलो चलो जल्दी करो, दिवाली है ना, चलो जल्दी जाओ। हाँ, ये लो, हो गया। अरे मानसी, क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? अरे रिलैक्स प्रशांत, ठीक, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? सब ठीक है अब। इतना टेंशन मत ले, बस एक छोटी सी मोच आई है और कुछ नहीं हुआ। क्या? अरे और कुछ मानसी, नहीं। क्या कर रही हो तुम? हाँ, बैठो यहाँ पर, बैठो। क्या कर रही हो? थैंक्स शशांक, तुम हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। प्रशांत, ऐसा बोलकर मुझे पराया मत कर, ठीक है? थैंक्स पापा, आप मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दे रहे हैं जो रिश्तों की कदर करता है और सिर्फ प्यार बांटना जानता है। आजोबा, आप जानते हैं कि मैं अपसेट हूँ। अपसेट? तुम अपसेट हो? किससे? गौरव से? आज एक पते की बात बताता हूं। अपनी नाराजगी उस पर जाहिर करो जो उस नाराजगी के काबिल हो। और जहां तक औरों का सवाल है, उसके लिए इलाज तेरे सामने है। चॉकलेट खाओ, 1 मिनट में मूड ठीक हो जाएगा। आजोबा, मैं गौरव से अपसेट नहीं हूँ, मैं आई से अपसेट हूँ। करेक्ट, तुम्हें आई से अपसेट होना ही चाहिए। ऐसे थोड़ी चलता है, जब मर्जी हुई उठकर इंडिया चले गए। और नहीं तो क्या, आई जानती है कि वो आदमी इंडिया में रहता है। वो आदमी कौन? आजोबा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आई उस आदमी से मिले। मतलब जब इतने सालों से हमने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा है, तो अब क्यों अचानक क्यों मिलना है उससे? क्या जरूरत है उसे बिजनेस करने की? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। गलती तो तेरी आई ने की है, मैं भी उससे नाराज हूं। तुम्हें उससे अपसेट होना चाहिए। आने दे, मैं बात नहीं करूंगा उससे। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हम उससे नाराज हैं। अब आजोबा, आई कांट बिलीव आप आई के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। तुम्हारी आई ने गलती की है, उसने गलत सलत डिसीजंस लिए हैं, अपनी मनमर्जी की है उसने। ऐसा भी कुछ नहीं किया आई ने। तुमने फिर से पार्टी बदल ली। वो तुम्हारी आई के खिलाफ मैंने 2 शब्द क्या कह दिए, तुम्हें इतना बुरा लग गया? एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, तुम्हारा एग्जैक्टली कौन सा पलड़ा भारी है? आई की तरफ प्यार वाला या बाबा की तरफ नफरत वाला? अब मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। जवाब अपने आप को दो, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ तुम्हें ही तय करना है। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे जब माँ बाप से नाराज होते हैं तो उनका किया धरा सब भूल जाते हैं। आई की मेहनत, उनके सैक्रिफाइसेस,
सब भूल जाते हैं, एक ही पल में अपने आप को उससे दूर कर देते हैं। ये भी नहीं जानना चाहते कि आई बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाते जाते तुमने पूर्वी का बहुत दिल दुखाया है। तू नहीं जानती उसने तेरे लिए क्या क्या किया है, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं तेरे लिए। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी खातिर उसने ऐसा नहीं किया। आज तेरी मर्जी के खिलाफ उसने एक डिसीजन क्या ले लिया, तूने उसे इतना कुछ सुना दिया। नॉट फेयर। एक बात हमेशा याद रखना, नफरत वाले पलड़े से ज्यादा प्यार वाला पलड़ा भारी होना चाहिए। हाँ ज़ोबा, हमेशा वही पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल में उस आदमी के लिए इतनी नफरत है कि उसे निकालना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं। ये ले, ये चॉकलेट खा ले। ये तेरी नफरत भी दूर कर देगा और तेरी नाराजगी भी।